हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने जो बा कल हमने फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर में बायोलॉजी का जो था फाइव क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आता है ना बायोलॉजी के, तो वो स्टार्ट किया था। तो इसमें सबसे पहले एक पार्ट हमने कर लिया था थोड़ा सा, जिसकी वीडियोस डाल दी है मैंने। ये दूसरा है इसके आगे है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवांशिकता रिवीजन कर लेते हैं पहले। आनुवांशिकी लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो माता पिता या फिर जनक से संतान में जाते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जिनको वो लेके जाते हैं, जिनकी वजह से वो लक्षण जाते हैं। किसी आनुवांशिकी लक्षण को माता पिता से संतान में ले जाने वाली रचना, ओके, जीन्स होती है। जीन्स सब जहानसन ने दिया। और उसके बाद में एक तो ये साइंटिस्ट आया था कल, जहानसन। दूसरा मेडल ने जीन्स के स्थान पर कारक या फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद में हमने देखा था कि व्यक्ति की लंबाई, आँखें, ये सब का निर्धारण भी जीन्स करते हैं। और आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन है? जीन्स है। जीन्स के बारे में ये सब हमने पढ़ा था। फिर जीन्स जहाँ पे लोकेट करते हैं, उनकी लोकेशन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं ये, तो उनको लोकस बोलते हैं, जिस लोकेशन पे स्थित होते हैं। उसके बाद में हमने ये डायग्राम देखा था, जिसमें ये कोशिका होती है। एक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और केंद्रिका की खोज फोंटोना ने की। ये हमने पढ़ लिया कल, अच्छे से याद भी किया था। जीन्स जॉनसन ने। फिर जीन्स जिस पे लोकेट होते हैं वो गुणसूत्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ या फिर 46 होते हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रास बर्गर ने एंड शब्द वोल्डेयर ने दिया। ठीक है, तो ये सब हमने कल याद कर लिया था साथ में ही। अब आगे पढ़ते हैं। आनुवांशिकता। किसी आनुवानिक किसी आनुवंशिक लक्षण का माता पिता या जनक से संतान में पहुंचना आनुवांशिकता होता है। ये देख लिया था। आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जो आनुवांशिकता का अध्ययन करती है। उसके बाद में हमने देखा कि आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, अपने सिलेबस में इसका पूरा वो बायोडाटा पूछा है कि जीवनी क्या है। इसने 2 पौधों पे जो अध्ययन किया था, मटर का पौधा, उद्यान मटर, और दूसरा हाइरेशियम पे। हाइरेशियम वाला इतना सफल नहीं हुआ, वो आगे पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। मटर के पौधे, हाइरेशियम, मेंडल के बारे में। ग्रेगर जोहन मेंडल आनुवांशिकी का जनक, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक जेबी बेटसन। ठीक है, और आनुवांशिकी शब्द जेबी बेटसन ने दिया। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक जेबी बेटसन है। और प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक कौन है? टीएच मार्शन है। डन। अब हम पढ़ते हैं आनुवांशिकी। ओके, तो आनुवांशिकी को 3 भागों में बांटा। आनुवांशिकी पढ़ने को अपन 3 भागों में बांट रहे हैं। क्या क्या? एक तो मतलब इसको बेस बनाया है कौन? मेंडल को बेस बनाया है इसमें। ठीक है, मेंडल को बेस बनाया है। और मेंडल के आधार पर जो इतना सीधा क्यों आया है? ठीक है, मेंडल को बेस बनाया। मैं एक बार इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कहाँ पहुँच गई मैं? हाँ, ये मेंडल को बेस बनाया, जिसमें आनुवांशिकी का अध्ययन कर रहे हैं। मेंडल को बेस बनाया। मेंडल काल में जो जो वैज्ञानिक रहे वो इधर हैं। एक लाइन और आएगी भाई। ओके, हो गया हो गया। अब आनुवांशिक अध्ययन के लिए हमने मेंडल को बेस बनाया। मेंडल के टाइम में जो वैज्ञानिक आए वो, मेंडल से पहले जो वैज्ञानिक आए वो, और मेंडल के बाद जो वैज्ञानिक आए वो। तो 3 काल बना दिए। एक तो मेंडेलियन काल, मतलब मेंडल वाला समय। दूसरा प्री मेंडेलियन काल, मतलब मेंडल से पहले वाला टाइम। इस टाइम पे इस वैज्ञानिक आए थे ये वाले सारे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन काल। तो पोस्ट मेंडेलियन काल है, इसी को क्या बोलते हैं? सॉरी, ये वाला अपने लिए इम्पोर्टेंट है।
डन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसके एक बार देख लेते हैं जो जो हैं। प्री मेंडेलियन काल, इसमें कौन कौन आए थे जिन्होंने मेंडल से पहले काम किया था? इसने पाइथागोरस आया था, इसकी थ्योरी भी इतनी मतलब ये बायो में इतना प्रचलित नहीं रहा, तो इसने मैथ्स में आया, और मैथ्स में इसने आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर इक्वल करण स्क्वायर दिया था। ठीक है, तो पाइथागोरस कौन है? अब ये पूछ सकता है अपने को कि मेंडल के टाइम का कौन है या फिर मेंडल से पहले का कौन है। जैसे हमारे कल्चर में क्वेश्चंस आने लग गए ना कि गोगा जी के टाइम पे कौन राजा था, या गोगा जी से पहले राजा कौन था, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस जो मेंडल से पहले आया था। कार्ल र्यूटर, ठीक है, कार्ल र्यूटर है, ये भी पहले आया था। गार्टर है, ये भी पहले आया था। एम्बीडेकल्स, ये भी पहले आया था। विजमान भी पहले आया था, और लेमार्क भी पहले आया था। ठीक है, तो ये सारे पहले आए थे, तो इनको प्री मेंडेलियन काल बोलते हैं। इन्होंने अपनी रिसर्च जो भी करना था आनुवंशिकी पे, वो पहले किया था। उसके बाद में मेंडल का काल। मेंडल के काल में हम दो बातें पढ़ेंगे। क्या क्या? एक तो मेंडल की जीवनी पढ़ेंगे आज, और दूसरा कल पढ़ेंगे हम मेंडल के प्रयोग, क्या प्रयोग किए थे, तो मैंने प्रयोग और क्या नियम दिए थे मेंडल ने, वो पढ़ेंगे। उद्यान मटर पे दिए थे, हाइरेशियम पे दिए थे। डन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन काल, जिसमें हॉलैंड का ह्यूडो बी ह्यूगो डी ब्रिज, तो ये वैज्ञानिक था हॉलैंड का, जिसने जिसका जो रिसर्च करी उसने, जिसमें जिसमें रिसर्च करी वो किस पे था? इवनिंग प्रीम रोज़ पे था। एक पौधा था जो सिर्फ इवनिंग में ही खिलता था, सॉरी फूल था रोज का जो इवनिंग में खिलता था, तो उसका नाम इवनिंग प्रीम रोज़ है। ठीक है, हॉलैंड का ह्यूगो डी ब्रीज है, पोस्ट मेंडेलियन काल का वैज्ञानिक है, और इसने इवनिंग प्रीम रोज़ की पे खोज करी थी, अपनी प्रयोग किया था। दूसरा है जर्मनी का। जर्मनी का कौन है? कार्ल कोरेंस। इसने किस पे खोज की? इसने प्रयोग किया था मक्का पे। डन। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया का एरिक वॉन सरमेक। एरिक वॉन सरमेक, इसने पुष्पों पे अपनी खोज करी, पुष्पों पे अपना प्रयोग किया। तो तीन है, हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों ने वही सब, मतलब तीनों अलग अलग जगह के हैं, लेकिन इन तीनों ने वही सब बताया जो मेंडल बता चुके थे। डन। मेंडल पहले ही बता चुके थे, इन्होंने भी मतलब इन्होंने बाद में, मेंडल के एक्सपायर होने के बाद में इन्होंने खोज करी है, हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, और तीनों एक ही निष्कर्ष पे पहुँचे हैं जो मेंडल वाला है। इसलिए मेंडल का जो रिसर्च है वो काफ़ी पॉपुलर है बजाय इनके। तो अब पढ़ते हैं मेंडल की जीवनी कि मेंडल ने क्या क्या। अब मेंडल देखो, मेंडल का रिसर्च उस टाइम पे इतना वो क्यों नहीं रहा, मतलब इतना क्या बोलते हैं वो, मतलब पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? इसका मेंडल का जो रिसर्च है वो पॉपुलर हुआ मेंडल के मृत्यु के बाद में। जब वो हॉलैंड जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया वाले वैज्ञानिक है ना, उन्होंने खोज करी, उसके बाद में देखा कि ये तो मेंडल वाला ही है, तो ऐसे उनका पॉपुलर हुआ फिर कि भाई ये तो मेंडल ने बहुत पहले ही बता दिया था। तो आनुवांशिकी का जनक इसलिए मेंडल को बोलते हैं। तो मेंडल ने क्या लिया था? मटर के पौधे पे खोज करी थी। अब खोज करके उन्होंने बहुत सारे जो उसने जो प्रयोग करा उस पर निष्कर्ष निकले, वो लिख दिए सारे के सारे। अब उसने लिखे तो उसकी जो बेसिक लैंग्वेज थी, मतलब उसका जो सब्जेक्ट था वो स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी एंड मैथ्स था। ठीक है, मैथ्स। तो इसने जो भी प्रयोग लिखी वो मैथ्स की लैंग्वेज में लिखी, इन दोनों की लैंग्वेज में। तो इन्होंने साइंटिस्ट को भेजा, जो भी उस टाइम के साइंटिस्ट थे उनको भेजा, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट फर्स्ट बात तो ये थी कि रिजेक्ट करने का कि ये मैथ्स में थे। ठीक है, मैथ्स और स्टैटिक्स में थे, और जनरली जो साइंटिस्ट थे वो अदर लैंग्वेजेस के थे, तो उन्होंने इतना एफर्ट्स नहीं दिखाए इस पर। दूसरी बात, जब मेंडल है, मेंडल का काम मतलब मेंडल को इंटरेस्ट था एक टीचर बनने में। ठीक है, मेंडल टीचर बनना चाहता था, बट उस टाइम पे जो टीचर की पात्रता परीक्षा होती है उसमें वो फेल हो गया। डन। तो वो टीचर नहीं बन पाया।
टीचर नहीं बना तो फिर उसने एक पादरी का काम स्टार्ट कर दिया, मतलब वो एक चर्च में पादरी बन गया। पादरी से उसने ग्रोगर की उपाधि मिली वहाँ पे, पादरी से उसको, और उस टाइम पे उसने रिसर्च करी थी। तो ग्रोगर की उपाधि उसने पादरी में मिली, टीचर वो बन नहीं पाया, तो उसके पास एक सम्मानित पद नहीं था, सम्मानित या फिर कुछ बड़ा पद नहीं था। इसकी वजह से उसके रिसर्च को नेगलेक्ट कर दिया गया, यहाँ से नेगलेक्ट हो गए जो साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया कि ऐसे ही हर किसी पादरी ने एक रिसर्च किया है तो उसको हम कैसे वेटेज दे सकते हैं। फर्स्ट ये था। फिर नेक्स्ट उसने क्या करा कि भाई अब तो अभी भी काम नहीं बन रहा, मुझे तो, मैंने तो रिसर्च करी है, मेरी रिसर्च सही है, पूरी स्टडी कोई स्टडी तो करो इसको। तो उसने अपने रिसर्च को क्या किया, ये उसके रिसर्च है, उसने अपने रिसर्च को कुछ पैसे लिए अपने घर से, ये घर हो गया, घर से पैसे लिए और वहाँ के एक लोकल अखबार जिसका नाम है, क्या अभी ऊपर पढ़ेंगे, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय सिलेक्शन, नहीं ये तो पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, हाँ, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ओके एक सेकेंड, अखबार का नाम भी होगा, नहीं अखबार का नाम नहीं है, चलो कोई नहीं। तो उन्होंने वहाँ के एक अपने टाउन का जो लोकल अखबार था, लोकल न्यूज़पेपर, उसमें इन्होंने वो कर दिया, अपनी जो इन्होंने इन्वेंट करा था, शोध पत्र थे उसके, इन्वेंशन इसमें लगा दी। लेकिन यहाँ पे भी किसी ने नहीं पढ़ा इसको, किसी ने इसका जो इन्वेंशन है या इनका शोध है वो किसी ने नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे भी ये फेल हो गए। डन। फिर उन्होंने, इनका एक फ्रेंड था, फ्रेंड का नाम एन से स्टार्ट होता है, नेगली, कार्ल नेगली, ठीक है, इनका फ्रेंड था कार्ल नेगली। तो ये इसके पास गए मेंडल कि भाई तू ही पढ़ ले, मैंने एक रिसर्च करी है, कार्ल नेगली। तो इसने इग्नोर कर दिया इसको, कार्ल नेगली, नेगली ने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, नेगली नाम है, नेगलेक्ट से याद हो जाएगा कि इसने भी इसको नेगलेक्ट कर दिया कि भाई तू क्या कर रहा है, ये तू इस मटर के पौधे पे क्यों कर रहा प्रयोग, तू एक काम कर, दूसरा पौधा मैं बताता हूँ उस पर प्रयोग कर। तो उसने पौधा बताया था हाइरेसियम, उस पर इसने प्रयोग किया, तो उसको कुछ ऐसा कंक्लूज़न नहीं मिला। अब इसको कंक्लूज़न नहीं मिला, ये इसके पास जाता है मेंडल, मेंडल हमेशा इसके पास जाता है, भाई तू मेरे वाले पढ़। तो वो बोलता है कि तूने इस पे देखा क्या, इस पे कुछ मिला क्या तुझे, वो बोलता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला इस पे, मैं लगा हुआ हूँ बट कुछ नहीं मिला, ठीक है। वो अपने काम से काम रखता है, मतलब उसको नेगलेक्ट करता रहता है, और वो अपना जाते आते जो भी उसने प्रयोग किया था वो गाता रहता है कि मैंने ये देख इसमें, वो जब भी जाता है अपने वाले की तारीफ़ करता है, मैंने इसमें ये करा है, इसमें वो करा है, इसमें मुझे ये ऐसा कुछ मिला था। लेकिन वो हमेशा नेगली क्या करता है, हमेशा हाइरेशियम का पूछता है कि तूने हाइरेशियम का कुछ किया, हाइरेशियम पे तुझे कुछ मिला, वो बोलता है नहीं, तो उसको नेगलेक्ट करता रहता है। ऐसे फिर बेचारे मेंडल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मृत्यु हो गई, मतलब तब तक किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये मेंडल की जीवनी है, पहले ये देख लेते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई को हुआ, 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ब्रून शहर में हुआ, ब्रून शहर के सिलिसिविया गांव में हुआ। डन। इन्होंने अपना अध्ययन किस में किया, गणित और सांख्यिकी में किया, लेकिन ये अध्यापक पात्रता परीक्षा में असफल रहे, तो इन्होंने ऑगस्टीनियन चर्च में पादरी का काम किया, पद ग्रहण किया, जहाँ पर इन्हें ग्रीगोर की उपाधि प्राप्त हुई। इस वजह से इन्होंने अपने नाम के आगे ग्रेगर जॉन मेंडल लगाया, पहले जॉन मेंडल थे फिर हो गए ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर इन्होंने जो ये देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग पेन से रख रखी है कि मेंडल ने 1856 से 63 में प्रयोग किया अपना किस पे, मटर उद्यान पे। तो ये डेट पूछ सकता है कि कितने टाइम में किया, 56 से 1863 में, 3 तक, ठीक है। फिर ये आ गया मेंडल का फ्रेंड कार्ल नेगली,
इसकी सलाह पर हाइरेशियम पादप पर भी प्रयोग किया, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली, जिसमें ये असफल रहा। यहाँ पे ए आएगा, ओके, जिसमें ये असफल रहा। फिर उसने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मेंडल का शोध पत्र पर प्रयोग 1800, हाँ यही मैंने जो लोकल अखबार पढ़ा था ना, बताया था ना, तो वो था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून शहर में उसका जन्म हुआ, तो वहाँ का ही लोकल लैंग्वेज ब्रून सोसाइटी हो गया ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो यहाँ पे शोध पत्र प्रकाशित किया 1866 में। ठीक है, अंत में मेंडल की मृत्यु होगी 1800 किसमें 84 में 6 जनवरी को। 22 जुलाई को पैदा हुआ और 1884 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये 60 साल जिया, देन अराउंड 60 साल। फिर असफलता के कारण क्या थे कि भाई क्यों हुआ उसके साथ ऐसा, मतलब क्यों उसका शोध पत्र इतना प्रचलित नहीं हुआ, उसका प्रयोग प्रचलित नहीं हुआ। उसके रीज़न ये है कि कोई वैज्ञानिक पद नहीं था इसके पास, पादरी का पद था, इसलिए उसको वेटेज नहीं मिला। उस टाइम पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब ऐसा कुछ नहीं था, ना कॉल्स वगैरह थी, तो संचार साधनों का भी अभाव था। यदि ऐसा नहीं होता तो अपना वो कहीं पे भी ट्विटर पे डाल देता, टेलीग्राम पे डाल देता, इंस्टाग्राम पे डाल देता, यूट्यूब पे डाल देता अपना शोध। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इसकी वजह से भी उसका प्रचलित नहीं हुआ। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपना निष्कर्ष गणित और सांख्यिकी में दिया, इसकी वजह से भी इन वैज्ञानिकों को रुचिकर नहीं लगा। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, गणित और सांख्यिकी में दिया इसलिए उनको रुचिकर नहीं लगा। 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक, फिर देखो 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन या प्रकृति चयन द्वारा जीव की उत्पत्ति वैज्ञानिकों में अत्यधिक प्रचलित थी। उस टाइम पे मतलब जब मेंडल था उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन भी था। देखो चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते थे कि जो प्रकृति में जो मतलब जो लोगों की उत्पत्ति होगी, फिर वो लोग ही जीवित रहेंगे जो बेस्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ थ्योरी थी चार्ल्स डार्विन की। मतलब जैसे डॉग होता है, उसके मतलब कुतिया के पिल्ले होते हैं, फिर उनका जन्म होता है, मतलब जन्म होता है और फिर वो बहुत सारे होते हैं, फिर जीवित वही रह पाता है जो लास्ट तक संघर्ष करता है। तो ऐसी थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि प्रकृति खुद सेलेक्ट करती है कि मुझे किसको जीवित रखना है, किसको आगे ले जाना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक सिलेक्शन होता है जाति की उत्पत्ति। तो ये वैज्ञानिकों में बहुत अधिक प्रचलित था। आज इतना ही पढ़ते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है कि ऊपर वाले में जो भी आया वो एक ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? सेक्शन ए हो सकता है मेंडल का प्रयोग किस पे था, मटर के, मतलब इनको मिलान करो, सुमेलित करो, सेक्शन ए सेक्शन बी। पहले में मेंडल का प्रयोग, दूसरा आनुवंशिकता की इकाई, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिक कौन थे। तो मेंडल का प्रयोग किस पे हो, मटर के पौधे और हाइरेशियम पे। मटर का पौधा वाला पॉपुलर हुआ, हाइरेशियम वाला नहीं हुआ। नेक्स्ट आनुवंशिकता की इकाई हमने पढ़ा है जीन्स है। जीन्स गुणसूत्र में पाए जाते हैं, गुणसूत्र 46 होते हैं या 23 जोड़ी होते हैं। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिक कौन थे, चार्ल्स डार्विन। तो आज का अपना इतना ही, कल करते हैं आगे का। बाय।